दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ कुआं था, जिसे लोग शैतान का कुआं कहते थे, क्योंकि वहां से अक्सर रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई कहता कि उस कुएं के भीतर अनगिनत सोने के सिक्के दबे हैं। कोई कहता वहां एक पिशाच रहता है जो लालच में फंसने वाले इंसान को अपने शिकार बना लेता है। सालों से गांव के बुजुर्ग बच्चों को उस कुएं के पास जाने से रोकते रहे, लेकिन लालच इंसान से क्या क्या न करवाता है। एक बार गांव का एक लड़का रमेश और उसका साथी सुरेश रात को चोरी छिपे उस कुएं के पास पहुंचे। चांदनी रात में हवा सन्नाटे को और गाढ़ा कर रही थी। कुएं के चारों तरफ जंगली झाड़ियां और बबूल के पेड़ थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा और बीच में खड़ा वो कुआं मानो किसी मरे हुए राक्षस का मुंह हो। दोनों ने टॉर्च जलाकर भीतर झांका तो लगा मानो पानी की गहराई में कुछ चमक रहा हो। रमेश ने कहा, देख सुरेश, चमक सोने की है, गांव वाले सच कहते थे। सुरेश का चेहरा लालच से चमक उठा। उसने बोला, आज अगर हम ये सोना निकाल ले तो जिंदगी बदल जाएगी। दोनों ने रस्सी और बाल्टी डाली। जैसे ही बाल्टी कुएं की गहराई तक पहुंची, अचानक भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और बाल्टी अपने आप हिलने लगी। उन्होंने डरते डरते खींचा तो बाल्टी में सचमुच पुराने जमाने के सुनहरे सिक्के रखे हुए थे। दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत सोना निकालकर कपड़े में बांध लिया। तभी कुएं के भीतर से एक खून जमा देने वाली हंसी गूंज उठी। आवाज इतनी भयावह थी कि मानो कोई पेट से गरज रहा हो। दोनों सहम गए, लेकिन लालच भारी पड़ा। उन्होंने फिर बाल्टी डाली और दूसरी बार खींची। इस बार सोने के साथ एक काली हड्डियों जैसी हाथ बाल्टी से चिपका हुआ ऊपर आया। वो हाथ इतना ठंडा था कि सुरेश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने घबराकर रस्सी काट दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से एक लंबा काला पिशाच बाहर निकला। उसके दांत खून से लथपथ थे और आंखें अंगारे जैसी लाल। उसने कहा, सोना मेरा है, इसे लेने वाला कभी जीवित नहीं लौटता। रमेश ने डरते हुए कहा, हम माफी चाहते हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन पिशाच ने हंसकर कहा, अब माफी का समय निकल चुका है। और देखते ही देखते उसने रमेश का गला पकड़ लिया। रमेश तड़पने लगा। सुरेश ने दौड़कर एक पत्थर उठाया और पिशाच पर फेंका। पिशाच गरजा और कुएं के चारों ओर भयानक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। झाड़ियां हिलने लगीं, उल्लुओं की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक सुरेश को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, अगर कभी कुएं का पिशाच सामने आए तो हनुमान चालीसा का नाम लेना, वही बचा सकता है। उसने कांपते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जैसे ही उसके मुंह से जय हनुमान जान गुण सागर निकला, पिशाच तड़पने लगा। उसकी चीख से पूरा गांव जाग उठा। रमेश का शरीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके होंठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थी। सुरेश ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा दोहराई और अचानक कुएं से आग की लपटें निकल पड़ी। पिशाच जलने लगा और चीखते हुए वापस कुएं में समा गया। कुआं जोर की धमाके के साथ बंद हो गया, मानो किसी ने उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया हो। अगले दिन गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि कुआं पूरी तरह मिट्टी और पत्थरों से भर चुका है। कोई निशान नहीं बचा। लेकिन रमेश बेहोश पड़ा हुआ था। उसे होश आने पर उसने जो बताया उससे गांव वाले पुट्ठे। उसने कहा, सोना अब भी वहीं है, लेकिन जो उसे निकालने जाएगा उसकी आत्मा कभी इस गांव की मिट्टी में चैन नहीं पाएगी। और उस दिन से उस जगह को गांव वाले पिशाच का धाम कहने लगे, जहां रात होते ही
आज भी कुछ लोगों को कुएं के भीतर से सिक्कों की खनक सुनाई देती है और कभी-कभी लाल आंखें अंधेरे से झांकती हुई दिखाई देती है।